क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग कुछ कहे बिना भी वातावरण पर गहरा असर छोड़ते हैं? वे चिल्लाते नहीं, सफाई नहीं देते, न ही भावनात्मक रूप से गिरते हैं। वे बस चुपचाप एक कदम पीछे हटते हैं और सब कुछ बदल जाता है। हवा का मूड बदलता है, लोग बेचैन हो उठते हैं, सवाल करने लगते हैं, पीछा करते हैं। अब कल्पना कीजिए, अगर आपने भी यही तरीका अपनाया होता, प्रतिक्रिया देने की बजाय मौन चुना होता, तर्क के स्थान पर दूरी बनाई होती, तब क्या होता? यहीं से वह क्षण शुरू होता है जब आप हर किसी के लिए हर वक्त उपलब्ध होना छोड़ देते हैं, भावनात्मक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से। और तब दुनिया बेचैन हो जाती है, क्योंकि उसे आपकी प्रतिक्रिया की आदत लग चुकी होती है। लेकिन जैसे ही आप वह प्रतिक्रिया देना बंद करते हैं, सब कुछ बदलने लगता है। वे जो सोचते थे कि वे आपको जानते हैं, अचानक महसूस करते हैं कि वे कभी आपको समझे ही नहीं। जैसा कार्ल जंग ने कहा था, दूसरों में जो हमें परेशान करता है वह अक्सर हमारी अपनी अस्मिता को बेहतर समझने का मार्ग होता है। जब आप खुद को दूर कर लेते हैं तो कुछ लोग बेचैन हो जाते हैं। वे आपको छेड़ते हैं, उकसाते हैं, बस आपकी कोई प्रतिक्रिया देखने के लिए। लेकिन इस घबराहट में उनका सच छुपा होता है। यह उनकी कमजोरी है, आपकी नहीं। कभी आपने सोचा है कितनी बार आपने बस शांति बनाए रखने के लिए हाँ कहा है, उन लोगों को खोने के डर से जो असल में कभी आपके थे ही नहीं? हर वह हाँ जिसमें आपने खुद को नजरअंदाज किया, हर वह प्रतिक्रिया जो आपने तुरंत दी, आपकी ऊर्जा को छीन लेती है। और आखिर में क्या बचता है? थकावट, उदासी, वह खालीपन जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि आप उन लोगों के लिए जरूरत से ज्यादा उपलब्ध रहते हैं जो आपकी एक चुप्पी के भी लायक नहीं है। यह वीडियो दुनिया से कटने की बात नहीं कर रहा, ये खुद को चुनने की बात है। ये उस प्रक्रिया की शुरुआत है जहां आप समझते हैं कि मौन सही समय पर बोला गया एक सच हो सकता है। जब मौन भागने की कोशिश नहीं बल्कि आत्मनियंत्रण बन जाता है, तब वह शक्ति बनता है। तो अब मैं आपसे सीधा सवाल करता हूं, कब तक आप दूसरों की भावनाओं से नियंत्रित होते रहेंगे? कब तक आप कठपुतली की तरह हर बार प्रतिक्रिया करते रहेंगे जब कोई आपके भीतर के घाव को छूता है? शायद अब समय आ गया है उन भावनात्मक डोरियों को काटने का। शायद अब आपको एक रहस्य बन जाना चाहिए, क्योंकि जब आप हर समय उपलब्ध रहना बंद कर देते हैं, तब दुनिया आपकी मौजूदगी की कीमत समझती है। आपको बचपन से सिखाया गया, हमेशा उपलब्ध रहो, तुरंत जवाब दो, ना से बचो, सबको खुश रखो। लेकिन सच ये है, अत्यधिक उपलब्धता कोई गुण नहीं, एक जाल है। आप जितने ज्यादा उपलब्ध रहते हैं, लोग आपको उतनी ही कम अहमियत देते हैं। क्यों? क्योंकि जो चीज हर वक्त हर किसी के लिए मौजूद हो, उसका मूल्य कोई नहीं समझता। आपको एक इमोशनल इमरजेंसी बटन बना दिया गया है। जब किसी को सहारा चाहिए, वे आपको दबाते हैं और फिर आपको एक ओर रख देते हैं, और आप भ्रम में जीते रहते हैं कि शायद कोई एक दिन आपको भी वैसे ही समझेगा। लेकिन वह दिन नहीं आता। जंग कहते हैं, जो मुखौटा हम पहनते हैं वह हमें स्वीकार्यता दिलाता है, लेकिन साथ ही हमारी असल पहचान को छुपा देता है। आप कहते हैं मैं ठीक हूं जब आप टूट रहे होते हैं। आप मुस्कुराते हैं जब अंदर कुछ भी बचा नहीं होता। और हर बार जब आप यह करते हैं, आप खुद से एक और कदम दूर चले जाते हैं। हर समय उपलब्ध रहना आत्मत्याग का सबसे सूक्ष्म, सबसे खतरनाक रूप है। सच्चाई ये है, जो लोग आपसे आपकी हर पल की मौजूदगी चाहते हैं, वे वास्तव में आपको नहीं चाहते। उन्हें चाहिए जो आप उन्हें देते हैं, ध्यान, मान्यता, भावनात्मक आराम। लेकिन जैसे ही आप सीमाएं तय करते हैं, वे चिढ़ते हैं, नाराज हो जाते हैं, क्योंकि आप उनके लिए सुविधा बनना छोड़ देते हैं। और यही सबसे कठोर सत्य है, जितना अधिक आप खुद को देते हैं, उतना कम आपको दूसरों से मिलता है। जितना अधिक आप खुद को देते हैं, उतना कम आपको दूसरों से मिलता है। इसलिए रुकिए, सोचिए, कौन है जो आपके समय का, आपकी ऊर्जा का, आपकी उपस्थिति का असल में हकदार है? और इससे भी जरूरी, कौन है जो आपकी अनुपस्थिति का हकदार है? लेकिन इससे पहले कि आप जवाब दें, एक सवाल और पूछिए खुद से, क्यों हम हर बार इतनी जल्दी प्रतिक्रिया दे देते हैं? क्यों हम अपने आवेगों पर काबू नहीं रख पाते? इसका उत्तर जंग ने मानसिक ऊर्जा कहा, और वही हमारी असली ताकत है। अगर आपने अपनी ऊर्जा की रक्षा करना नहीं सीखा, तो दुनिया उसे आपके खिलाफ इस्तेमाल कर लेगी। हर बार जब आप बिना सोचे प्रतिक्रिया देते हैं, आप ऊर्जा गंवा रहे होते हैं। जब आप आलोचनाओं का बचाव करते हैं जिनका कोई मूल्य नहीं, जब आप बहसों में उलझते हैं
जो आपको कहीं नहीं ले जाती। जब आप उन लोगों को खुश करने की कोशिश करते हैं जिनका आपके जीवन में कोई अर्थ नहीं, तब आप अपनी आत्मा को थका रहे होते हैं। थका हुआ व्यक्ति कमजोर होता है, कमजोर व्यक्ति शिकार बनता है, और दुनिया, विशेष रूप से अवसरवादी लोग, इसका फायदा उठाते हैं। वे जानते हैं कि आप कैसे प्रतिक्रिया देंगे और वे आपको वहां तक धकेलते हैं। जंग कहते हैं, मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति वही है जो जानता है कि ऊर्जा कहां और कैसे लगानी है, जो जानता है कि कब ना कहना है, कब चुप रहना है और कब बोलना है। असली ताकत प्रतिक्रिया देने में नहीं है, बल्कि इस बात में है कि आप चुनते हैं कि कब, किसे और कैसे उत्तर देना है। यह तभी संभव है जब आप खुद को जानने लगते हैं। कितनी रातें आपने किसी अधूरे संवाद के बारे में सोचते हुए काट दी हैं? कितनी बार आपने खुद को दोषी ठहराया किसी के बुरे व्यवहार का कारण खोजते हुए? यह सब ऊर्जा है। आप उन भूतों को जीवित रखते हैं जो अब आपके जीवन का हिस्सा नहीं है, और वे जीवित रहते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि आप प्रतिक्रिया देते हैं। मानसिक ऊर्जा एक सुरक्षा कवच की तरह है। जब वह सुव्यवस्थित होती है, वह आपको एक उपस्थिति देती है। लोग आपको महसूस करते हैं बिना आप कुछ कहे, लेकिन जब वह बिखरी होती है, आप कमजोर हो जाते हैं, अदृश्य। दुनिया ऐसे लोगों पर दया नहीं करती, इसलिए अपने ट्रिगर्स को पहचानिए जो आपको बार बार रिएक्ट करने पर मजबूर करते हैं, और फिर निर्णय लीजिए कि क्या आप ठंडे या उदासीन बनेंगे या फिर अपने ऊपर प्रभुत्व बनाएंगे। जंग कहते हैं, जब आप अपनी ऊर्जा की रक्षा करना सीख लेते हैं तो आप दूसरों की मानसिक परछाइयों को तोड़ देते हैं, और यह उन्हें सबसे ज्यादा असहज करता है। जब आप दूसरों की उम्मीदों के सांचे में खुद को ढालना बंद कर देते हैं, जब आप उनकी कल्पनाओं का पात्र बनने से इनकार कर देते हैं, तब वे असहज हो जाते हैं, क्योंकि अब आप वह नहीं हैं जिसे वे नियंत्रित कर सकें। आप अब उनके लिए एक दर्पण बन जाते हैं, एक ऐसा दर्पण जो उन्हें उनका अपना असंतुलन दिखाता है, और लोग अक्सर उस दर्पण को तोड़ना चाहते हैं जो उन्हें उनका अधूरापन दिखाता है। कार्ल जंग ने कहा था, जो आप खुद नहीं बनते वह आपका भाग्य बन जाता है। तो जब आप अपनी ऊर्जा की रक्षा करते हैं, जब आप मौन को अपनाते हैं, तो आप किसी और के बनाए हुए चरित्र से मुक्त हो जाते हैं। आप अपने ही जीवन के लेखक बन जाते हैं, और यह आत्मलेखन तभी शुरू होता है जब आप यह समझ जाते हैं कि हर प्रतिक्रिया आपके नियंत्रण से बाहर है, लेकिन हर प्रतिक्रिया देने या न देने का निर्णय आपका है। यहीं से आपके भीतर एक नई ताकत जन्म लेती है। जब आप यह तय करते हैं कि कब बोलना है, कब नहीं, कब आगे बढ़ना है, कब बस खड़ा रहना है, यह शक्ति आपके चेहरे के भावों में, आपकी चाल में, आपकी चुप्पी की गरिमा में झलकती है। और यही आभा है जो बिना कहे भी सब कुछ कह जाती है। अब सोचिए, अगर आपने हर असहमति पर बहस करना छोड़ दिया होता, हर आलोचना पर सफाई देना बंद कर दिया होता, और हर उकसावे पर प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया होता, तो आपके भीतर कितना सन्नाटा, कितनी स्पष्टता और कितना सामर्थ्य पैदा होता। आप अब एक भावनात्मक योद्धा नहीं, एक ऊर्जा संरक्षक बनते। लोग कहते हैं कि ताकत आवाज में होती है, लेकिन असल में ताकत मौन में है। एक ऐसा मौन जो उग्र नहीं, डरपोक नहीं, बल्कि सधा हुआ है, जागरूक। आप अब हर परिस्थिति में बहते नहीं, टिकते हैं, क्योंकि आपने यह सीख लिया है कि प्रतिक्रिया देना हमेशा आवश्यक नहीं है। और यहीं से शुरू होता है एक गहरा परिवर्तन। लोग आपको कोल्ड कहेंगे, रुखा कहेंगे, बदल गया कहेंगे, लेकिन आप जानते हैं कि आपने एक बात सीखी है। आप अब भावनात्मक नौकर नहीं रहे, अब आप भावनात्मक राजा हैं, सम्राट हैं। और सम्राट हर किसी की पुकार पर नहीं दौड़ता, वह देखता है, समझता है, फिर तय करता है कि उसकी ऊर्जा कहां जाएगी। तो अगली बार जब कोई आपकी सीमाओं को चुनौती दे, जब कोई आपकी चुप्पी से बेचैन हो, तब मुस्कुराइए, क्योंकि अब आपने अपनी शक्ति को पहचान लिया है। आपने सीख लिया है कि चुप्पी एक ढाल है जिसे कोई भी शब्द भेद नहीं सकता। आपने जान लिया है कि जब तक आप खुद को पूरी तरह नहीं जानते, तब तक दुनिया आपकी परछाई से खेलती रहेगी। लेकिन अब नहीं, अब आप मौन में भी स्पष्ट हैं, सीमित में भी असीम हैं, और अनुपस्थित होकर भी प्रभावशाली हैं। और यही है असली आत्मज्ञान की शुरुआत। जब आप दूसरों की उम्मीदों के सांचे में खुद को ढालना बंद कर देते हैं, जब आप उनकी कल्पनाओं का पात्र बनने से इनकार कर देते हैं, तब वे असहज हो जाते हैं, क्योंकि अब आप वह नहीं हैं जिसे वे नियंत्रित कर सकें। आप अब उनके लिए एक दर्पण बन जाते हैं, एक ऐसा दर्पण जो उन्हें उनका अपना असंतुलन दिखाता है। और लोग अक्सर उस दर्पण को तोड़ना चाहते हैं जो उन्हें उनका अधूरापन दिखाता है। कार्ल जंग ने कहा था,
जो आप खुद नहीं बनते वह आपका भाग्य बन जाता है। तो जब आप अपनी ऊर्जा की रक्षा करते हैं, जब आप मौन को अपनाते हैं, तो आप किसी और के बनाए हुए चरित्र से मुक्त हो जाते हैं। आप अपने ही जीवन के लेखक बन जाते हैं। और यह आत्मलेखन तभी शुरू होता है जब आप यह समझ जाते हैं कि हर प्रतिक्रिया आपके नियंत्रण से बाहर है, लेकिन हर प्रतिक्रिया देने या न देने का निर्णय आपका है। अब सोचिए, अगर आपने हर असहमति पर बहस करना छोड़ दिया होता, हर आलोचना पर सफाई देना बंद कर दिया होता और हर उकसावे पर प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया होता, तो आपके भीतर कितना सन्नाटा, कितनी स्पष्टता और कितना सामर्थ्य पैदा होता। आप अब एक भावनात्मक योद्धा नहीं, एक ऊर्जा संरक्षक बनते। लोग कहते हैं कि ताकत आवाज में होती है, लेकिन असल में ताकत मौन में है। एक ऐसा मौन जो उग्र नहीं, डरपोक नहीं, बल्कि सधा हुआ है, जागरूक। आप अब हर परिस्थिति में बहते नहीं, टिकते हैं, क्योंकि आपने यह सीख लिया है कि प्रतिक्रिया देना हमेशा आवश्यक नहीं है। और यहीं से शुरू होता है एक गहरा परिवर्तन। तो अगली बार जब कोई आपकी सीमाओं को चुनौती दे, जब कोई आपकी चुप्पी से बेचैन हो, तब मुस्कुराइए, क्योंकि अब आपने अपनी शक्ति को पहचान लिया है। आपने सीख लिया है कि चुप्पी एक ढाल है जिसे कोई भी शब्द भेद नहीं सकता। आपने जान लिया है कि जब तक आप खुद को पूरी तरह नहीं जानते, तब तक दुनिया आपकी परछाई से खेलती रहेगी। अब समय आ गया है कि आप उस मौन के प्रति समर्पित हो जाएं, जो आपको भीतर से मजबूत करता है। वह मौन जो केवल शब्दों की अनुपस्थिति नहीं, बल्कि आत्मा की उपस्थिति है। क्योंकि जब आप भीतर से शांत होते हैं, तभी आप बाहर की हर हलचल को बिना डरे देख सकते हैं। यह मौन आपकी नई भाषा है, आपकी नई उपस्थिति है। और याद रखिए, दुनिया भले ही शोर मचाए, लेकिन अंततः वह उसी की ओर आकर्षित होती है जो बिना बोले बहुत कुछ कह जाता है।